Assalamu alaikum. This is Sajid from Qazi Group of Schools, Lahore. Welcome to Class Science once again. चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेविंग द अर्थ, किस तरह से हम जो है वो ज़मीन को बचा सकते हैं। उसमें डिफरेंट जो है वो सब हेडिंग्स हैं, उनको जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पहले जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, 3 लाइनें जो हैं उसको जस्ट आपने जो है वो रीड करना और समझना है कि कहा क्या गया है। सेविंग द अर्थ, किस तरह से ज़मीन को जो है वो बचाया जा सकता है। हमारा जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट अर्थ जो है, इसमें बहुत से इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं, माहौल के लिहाज से बहरान मौजूद है। क्राइसिस कौन कौन से हैं? ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे मौजूद है। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इंक्रीजिंग अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है बहुत से मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। वेदर चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो हमारे कुदरती रिसोर्सेज हैं उनमें कमी वाक़ई हो रही है। एंड स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन कहते हैं ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना है। और जो जानदार हैं और वो इस दुनिया से नापैद हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। दिस क्राइसिस हैज़ मेड इट एन एक्सट्रीमली डेंजरस टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। इंसानी तारीख में ये सबसे बुरा वक्त है कि इतने जो है वो मसाइल पैदा हो चुके हुए हैं। वी कैन हेल्प सेव द अर्थ थ्रू प्रिवेंशन मेजर्स। हम अपनी ज़मीन को कैसे बचा सकते हैं? एहतियाती तदाबीर करके। अब एहतियाती तदाबीर जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, जिसको हम जो है वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ़ एयर पोल्यूशन। हम किस तरह से हवा की आलूदगी से बच सकते हैं और हवा को किस तरह से जो है वो गंदा होने से, ख़राब होने से बचाया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ वी कैन प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, हम किस तरह से एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ़ एयर पोल्यूशन इज़ नॉट ईजी। एयर पोल्यूशन का मसला हल करना इतना भी आसान नहीं है, बट वी कैन प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, लेकिन हम इससे बच सकते हैं कैसे? गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल कैन डू अ लॉट इन दिस रिगार्ड। 3 जो सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं, गवर्नमेंट, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको हम एनजीओज़ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ख़ुद अपनी तंजीमें चला रही होती हैं और अपने इदारे चला रहे होते हैं, और उसके अलावा इंडिविजुअल फ़र्द की बात की गई है। हम तमाम जो है वो ये 3 सोसाइटी के जो मेंबर हैं, गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ये सारे मिलकर अगर काम करें तो एयर पोल्यूशन से जो है वो बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? उसके कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और ये आपसे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा जा सकता है। उससे ऊपर जो 3 लाइनें हैं वो आपने जस्ट रीड करनी है। मैं पहला पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ। द गवर्नमेंट कैन मेक एंड इम्प्लीमेंट लाज सो दैट कंपनीज नॉट पोल्यूट द एयर। हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे कवानीन बनाए और उस पर अमल दरामद कराए कि कंपनीज जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हवा को आलूदा ना करें। और किस तरह से जो है वो इससे हवा को पोल्यूट होने से बचाएंगे। कंपनीज कैन यूज़ क्लीनर फ्यूल, ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करें जो साफ़ हो और अच्छी क्वालिटी का हो, जिससे पोल्यूशन कम हो। दे कैन आल्सो क्लीन हार्मफुल गैसेस बिफोर रिलीजिंग इनटू द एयर। जब फ्यूल बर्न होगा तो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, उन गैसेस को जो है वो क्लीन करके जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो भेजा जाए, ना कि डायरेक्ट भेज दिया जाए। अच्छा, ये पहला तरीका है एयर पोल्यूशन से बचने का। दूसरा तरीका देखें, द गवर्नमेंट कैन प्रोमोट विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी टू डिक्रीज़ बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। हुकूमत जो है विंड एनर्जी जो है और सोलर एनर्जी, इनको जो है वो प्रमोट करना चाहिए और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। अगर हम विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे तो हमें बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना फॉसिल फ्यूल कम हम बर्न करेंगे उतनी पोल्यूशन कम होगी। These fuels cause heavy air pollution। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक पीपल अवेयर ऑफ हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। लोगों को इसके बारे में आगाही दे, जो NGOs होती हैं, कि एयर पोल्यूशन जो है वो कितनी नुकसानदेह है हमारे लिए। दे कैन अरेंज अवेयरनेस वॉक एंड डिस्कशन। वो कैसे कर सकते हैं? अवेयर आगाही मुहिम चला सकते हैं
और मुख्तलिफ़ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ पर जाकर जो है वो इस टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं, लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि जो है लोग एयर पोल्यूशन जो है वो कम कॉज़ करें। मतलब जिसका भी रोल है एयर पोल्यूशन को कॉज़ करने में, उसको कम किया जाए। नंबर 4, वी कैन यूज़ बाईसाइकिल्स, हम बाईसाइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं, बसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, आर ट्रेन्स टू मूव फ्राम वन प्लेस टू अदर। देखिए, अगर बाईसाइकिल इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूल तो बर्न होगा नहीं, तो एयर पोल्यूशन नहीं होगी। उसके अलावा बसेस और ट्रेन का क्यों कहा गया? देखें, अगर आप 100 लोगों ने ट्रैवल करना है और वो 100 लोग अगर अपनी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे या बाइक इस्तेमाल करेंगे, हर गाड़ी में, हर बाइक में पेट्रोल यूज़ होगा, वो बर्न होगा और उससे जो है वो पोल्यूटेंट जो है वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे। जबकि अगर उसकी बजाय एक बस या ट्रेन इस्तेमाल कर ली जाती तो उसमें फ्यूल जो है वो भी कम इस्तेमाल होगा और पोल्यूशन भी कम होगी और मुल्क का जो सरमाया है वो भी बचेगा। नंबर 5 आपके पास है, वी कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल को कम कर दें। जितनी कम इलेक्ट्रिसिटी की हमारी रिक्वायरमेंट होगी उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कम बनेगी उतना फॉसिल फ्यूल जो है वो कम यूज़ होगा, क्योंकि हमारा मुल्क जो है इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से बनाई जाती है, जिसमें कोयला है और उसके अलावा जो है गैस है और ऑयल है। दिस इज़ बिकॉज दैट लॉट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं ये इस वजह से है क्योंकि बहुत से फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। लास्ट आपके पास पॉइंट है, वी कैन रीयूज़ एंड रीसाइकल थिंग्स, हम इस चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको दोबारा रिसाइकल कर दोबारा नई चीज़ें बना सकते हैं। दिस विल रिड्यूस द लोड ऑफ प्रोडक्शन आर इंडस्ट्रीज़ विच क्रिएट अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, इससे इंडस्ट्रीज़ पर जो बोझ है वो कम होगा, वो नई चीज़ें नहीं बनाएंगे, जिससे जो है जितनी ज़्यादा नई चीज़ें बनाएंगे उतना ज़्यादा, ज़ाहिर सी बात है, फॉसिल फ्यूल खर्च होगा, पैसे खर्च होंगे और उतनी ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन भी होगी। अगर हमारा इस्तेमाल कम हो जाएगा, चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि पोल्यूशन कम होगी। तो ये आपको 6 पॉइंट्स जो है वो एज़ सच याद कर लेने हैं, ऊपर जस्ट आप उसको जो है वो रीड करेंगे। इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाउ वी कैन प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। अच्छा, उसके बाद कुछ और भी बताया गया है, ये भी आपको याद करना है। बाय प्रोडक्ट कंटेनिंग रीसाइकल मटेरियल, इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। बाय प्रोडक्ट ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जो आप पैसे देकर हासिल करें, मतलब उसके लिए आपको पे करना पड़े। हर वो चीज़ जो आपने ख़रीदी है वो बाय प्रोडक्ट है और मोस्टली में जो है वो रिसाइकल्ड मटेरियल होता है, मतलब उनको दोबारा जो है वो आप शेप चेंज करके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, कैसे हमने अपने रिसोर्सेज को बचाना है या एयर पोल्यूशन को कम करना है? टर्न ऑफ लाइट व्हेन नॉट इन यूज़, रोशनी जो है लाइट्स जो हैं उनको बंद कर दें जब आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रूम है, रूम के अंदर 4 लाइटें लगी हुई हैं और हमने 4 की 4 ऑन की हुई हैं। अगर उन 2 से काम चल जाता है तो हमें 2 यूज़ करनी चाहिए, और जब आप रूम से बाहर जा रहे हैं किसी काम के लिए, खेलने जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो आपको वो लाइट ऑफ़ कर देनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो कम इस्तेमाल हो। बाइक इस्तेमाल की जा सकती है, पैदल जाया जा सकता है। कारपूल, कारपूल कहते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है इकट्ठे होकर 4-5 लोग जो है वो गाड़ी में जाएँ, बजाय इसके कि एक बंदा एक कार में जाए। 4-5 लोग मिलकर जाएंगे तो उससे क्या होगा कि बाकी जो 3 हैं उनको जो है वो गाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी, उनको बाइक इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी और एक ही जगह फ्यूल इस्तेमाल होगा, कम होगा और पोल्यूशन भी कम होगी। और टेक द बस, या फिर बस से चले जाएँ आप। अवॉइड डिस्पोजेबल प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें जिसको आप डिस्पोज़ कर देते हैं उसका इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे फिर आपने उसको डिस्पोज़ कर देना है, फिर उतनी अमाउंट में उसकी रिक्वायरमेंट और चाहिए होगी, फिर वो इंडस्ट्री में उसका ऑर्डर जाएगा, इंडस्ट्री में वो बनेगा, इंडस्ट्री के अंदर फॉसिल फ्यूल बर्न होगा, मटीरियल इस्तेमाल होगा, तो फिर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी। तो जितनी चीज़ें कम इस्तेमाल करेंगे उससे इंडस्ट्री पे जो बोझ है वो भी कम होगा, वो कम चीज़ें बनाएंगे और कम जो है वो फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी आपने जो है इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन है, इसको याद कर लेना है आपने। अच्छा, उसके बाद एक और हमारे पास हेडिंग है, व्हाट इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से उसको अर्थ को और एयर को पोल्यूट होने से बचाया जा सकता है उससे, इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सिंपली स्पीकिंग, सॉलिड वेस्ट इज़ एनीथिंग डिस्कार्डेड अदर दैन फ्लूइड। ये आपके पास सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन है। कोई भी आपके पास वेस्ट मटेरियल
अदर देन फ्लूइड, लिक्विड फॉर्म में ना हो तो वो फिर आपके पास सॉलिड वेस्ट है। अच्छा जी, अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड टू रिड्यूस हेल्थ रिस्क सॉलिड वेस्ट शुड बी ट्रांसपोर्टेड और डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। माहौल को साफ़ रखने के लिए और ज़िंदगी को जो ख़तरात लाहक होते हैं उसे कम करने के लिए जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाए, या उसको जो है वो डिस्पोज ऑफ करना है, अपने उस जगह से उठाकर कहीं और जो है वो पहुंचाना है जहाँ पर उसको जो है वो डंप कर दिया जाए, या किसी तरह से उस एरिया से जो है वो क्लीन कर दिया जाए। इट इज़ कॉल्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जिस तरह से आपने लाहौर में सुना होगा, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो क्या करती है कि डिफरेंट एरियाज़ से जो है वो जो वेस्ट पॉइंट बने हुए वहाँ से जितना भी कूड़ा किरकट होता है वो गाड़ियों के अंदर जो है वो डाल कर ले जाते हैं, और फिर जब बाद में कहीं दूर जाकर या तो उसको ज़मीन में दफन किया जाता है या उसको बर्न किया जाता है, ताकि उसको जो है वो ख़त्म किया जा सके। उसके बाद we can use 3R strategies: reduce, reuse and recycle of the waste management to save the earth from pollution। ज़मीन की आलूदगी को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। 3 तरह से होती है ये, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। इसमें से एक जो है हेडिंग आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये आगे आपके पास क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन 3R स्ट्रेटजीज़। 3R में 3 आपके पास आर वाले जो है वो वर्ड पूरे हैं, रिड्यूस है, रीयूज़ है और रिसाइकल है। आज हमने रिड्यूस कहते हैं कम, कि चीज़ों का इस्तेमाल आप कम करें। जितनी ज़्यादा चीज़ें कम इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। मतलब आप डिमांड नहीं करेंगे कि जी ये मार्केट में वो चीज़, उसकी डिमांड कम होगी तो वो चीज़ कम बनेगी और उस पर जो है वो कम फ्यूल खर्च होगा, पोल्यूशन भी कम होगी। कैसे जी? पॉलीथीन बैग, हम आपने देखा होगा कि हम डिफरेंट शॉप्स पे जाते हैं, वेजिटेबल शॉप्स पे जाते हैं या फ्रूट्स वाले के पास जाते हैं या शॉपकीपर के पास जाते हैं, जितने भी हम सामान लेकर आते हैं, जितनी भी चीज़ें हम लेकर आते हैं, सब की सब जो है वो शॉपर बैग में लेकर आते हैं। तो वो शॉपर बैग लाकर हम अपना सामान रखते हैं और उसको जो है हम वो वेस्ट कर देते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे पॉलीथीन बैग, उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी, उतना ज़्यादा वो फैक्ट्री में बनेगा, उसके लिए रॉ मटेरियल भी यूज़ होना है, उसके लिए लेबर भी यूज़ होगी, उसके लिए फ्यूल भी इस्तेमाल होगा। तो इस सारी चीज़ों से जो है वो पोल्यूशन क्रिएट होगी और पैसे भी खर्च होंगे। अगर बजाय इसके आप एक कपड़े का बैग अपने साथ रखें, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए या घर का राशन लेकर आना है, तो बजाय इसके कि आप वो शॉपर में लेकर आएँ, आप उस कपड़े वाले बैग में ले आएँ। एक दफ़ा लेकर आएँगे, तो घर आकर आप अपना सामान निकालें और उसको दोबारा हैंग कर दें, फिर आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से 10-15 दिन के बाद आप उसको वॉश कर लें, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको पॉलीथीन जो बैग होता है या प्लास्टिक बैग जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो मार्केट में डिमांड उसकी कम होगी और वो कम आएगा। उसकी वजह से फिर फ़ॉसिल फ्यूल जो है वो बर्न नहीं होगा। इसको पढ़ लेते हैं हम। रिड्यूस, पीपल कैन हेल्प टू मेंटेन अर्थ रिसोर्सेज बाय यूजिंग लेस ऑफ दिस रिसोर्सेज। कहता है ज़मीन के जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, उनको मेंटेन रखने के लिए हम जो कर सकते हैं वो ये है कि इनका इस्तेमाल कम कर दें, चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। कैसे जी? प्लास्टिक बैग के देखें उन्होंने क्रॉस लगाया हो कि आप ये इस्तेमाल ना करें, बजाय इसके आप क्लॉथ बैग इस्तेमाल करें, कपड़े का बना हुआ जो बैग होता है उसको इस्तेमाल करें। इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखी है वो पढ़ रहा हूँ मैं। वी कैन कैरी थिंग्स इन रीयूजेबल क्लॉथ बैग, रीयूजेबल जिसको बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हो, रेदर देन यूजिंग प्लास्टिक बैग, बजाय इसके कि आप पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करें। नंबर 2, पास्ट ऑन द ओल्ड थिंग्स टू द अदर पीपल हु कैन यूज़ दैम। अगर कोई चीज़ पुरानी हो जाए लेकिन उसकी हालत ठीक है, तो बजाय इसके कि आप उसको डिस्कार्ड कर दें, वेस्ट कर दें, आप किसी ऐसे को दे दें जिसको उसकी ज़रूरत हो, ताकि जो है उसको वो चीज़ नई बाय ना करनी पड़े। इस तरह से किसी दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी और आप उसको वेस्ट में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट आपके पास पॉइंट्स बना हुआ है, यूज़ ड्यूरेबल गुड्स लॉन्गर। ऐसा सामान इस्तेमाल करें जो लंबे अरसे के लिए चले, अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें ताकि आपको बार बार ख़रीदना नहीं पड़ेगा। जब आप बार बार नहीं ख़रीदेंगे तो उस चीज़ की डिमांड मार्केट में कम होगी, वो इंडस्ट्री में कम बनेगा, फॉसिल फ्यूल कम इस्तेमाल होगा। किसी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए तो वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा तादाद में बनता है। जब ज़्यादा तादाद में बनेगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर फ्यूल भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा।
तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ इस्तेमाल करें और लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करें। अगर उसमें कोई थोड़ा सा टूट फूट का शिकार हो जाता है तो आप उसको रिपेयर करा लें, बजाय इसके कि आप उसको टोटली रिप्लेस कर दें विद न्यू। यूज़ ड्यूरेबल गुड्स लॉन्गर, रिपेयर दैम व्हेन दे ब्रेक। उसको रिपेयर करवा लें जब वो टूट जाए, कुर्सी है, मेज़ है, टेबल है, बजाय इसके कि अगर कुर्सी है, टेबल है, थोड़ा सा टूटा है या उसके ऊपर कोई ख़राश है या आप कहें जी नहीं जी ये सारा चेंज कर दें, तो वो सारा चेंज करेंगे तो वो वेस्ट हो गया। नई चीज़ आएगी, वो नई चीज़ इंडस्ट्री में या किसी जगह पर बनी होगी, उस पर कितने एक्सपेंडिचर आए होंगे, फॉसिल फ्यूल बर्न हुआ होगा। तो आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करें रेदर देन बाइंग न्यू वंस, बजाय इसके कि आप नई हासिल करें। तो आपने ये याद करना है, यहाँ से ये रिड्यूस मुकम्मल आप याद कर लेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद कर लेंगे। इससे पहले जो एक लाइन है वो सॉलिड वेस्ट की है, उसको भी आप कर लें। सॉलिड वेस्ट इज़ एनीथिंग डिस्कार्डेड अदर देन फ्लूइड। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स थे, ये भी आपने याद कर लेने हैं। और यहाँ से ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल दोनों के तौर पर जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसको आपको याद करना है अच्छी तरह से। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।